जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के टॉप 15 यानी 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में आपको बने रहना है। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी आपको इस सीरीज से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग 26वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 25 पार्ट कंप्लीट हो चुके। अगर बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट है? तो प्यारे साथियों, भारतीय जिम्नास्ट आपको याद रखना है दीपा कर्माकर, यानी दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक गेम से है। और उसके बाद अगर एग्जाम में पूछ ले यशस्वी जायसवाल, तो इनका संबंध, ये एक भारतीय क्रिकेटर है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग गंगोम बाला देवी की, तो ये याद रखिएगा एक भारतीय महिला फुटबॉलर है। और मैरी कॉम तो आप सभी जानते होंगे, एक भारतीय महिला मुक्केबाज है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो कावेरी नदी का उद्गम याद रखिएगा ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये ब्रह्मगिरी पर्वत आप याद रखिएगा कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? तो प्यारे साथियों, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह महाधिवक्ता के द्वारा दी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। और इसकी नियुक्ति याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ ले तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्सटेक का सदस्य नहीं है? तो प्यारे साथियों, बिम्सटेक का सदस्य मालदीव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये बिम्सटेक वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट संगठन है। और मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल और टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मैं आपको बता दूं, ये बिम्सटेक की स्थापना 1997 में हुई थी। और इसका मुख्यालय अगर एग्जाम में पूछ ले तो ढाका आपको याद रखना है। और बिम्सटेक में टोटल याद रखिएगा 7 देश सदस्य, जिनका नाम आपने दिमाग में छाप लेना है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बने हैं? तो याद रखिएगा मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध बराकर नदी पर बने, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन में शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 1919 डेट भी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, अगर एग्जाम में पूछ ले तो 1919 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको याद रखना है 1997 से सन 2002 तक नौवीं पंचवर्षीय योजना भारत में चली थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब ये जो ऑप्शन में 1992 से 1997 आपको दिखाई दे रहा है, इसे आपको याद रखना है 8वीं पंचवर्षीय योजना की ये
अवधि है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा अरुंधति राय, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध आप याद रखिएगा सिटीजनशिप से है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिटीजनशिप का मतलब भारत की नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से 11। अच्छा, मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद अगर एग्जाम में पूछे तो 12 से 35 आपको याद रखना है। और अगर एग्जाम में पूछ ले संघ और उसके क्षेत्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक आपको याद रखना है। और मौलिक कर्तव्य का संबंध याद रखिएगा अनुच्छेद 51A से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है वो केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र है दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब आपको याद रखना है कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछ सकता है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और उसके बाद याद रखना कंवल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये तीनों ही तेलंगाना में पड़ते हैं। और असम के फेमस राष्ट्रीय उद्यान या फिर टाइगर रिजर्व अगर एग्जाम में पूछ ले तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही फेमस हैं। और अरुणाचल प्रदेश से आपको याद रखना है नामदफा, पैकेज और कमलांग, ये तीनों फेमस राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर शब्द का संबंध आपको याद रखना है रेशम की खेती से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मानव शरीर के किस अंग में आप सबसे छोटी हड्डी पाएंगे? तो सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर के कान में होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछ ले मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो फीमर आपको याद रखना है जो एक जांग की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्यारे साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन। यकीन मानिएगा आप पर डे इस सीरीज को जरूर वॉच करें, आप एग्जाम के अंदर जीके एंड जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर करके आ पाएंगे। और मैं आपको बता दूं अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो पर डे रात को 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है जहां पर मैथ और रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन चल रहा है और बहुत सारे पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहां जाकर वो चीज़ भी आप पढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।